से किया जाता है तो वह है ब्रूस ली। दहाइयों गुजर जाने के बावजूद उसकी मीरास, उसकी तालीमात और उसका असर जिंदा है। ब्रूस ली सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं था, वह एक सूचने वाला इंसान, एक उस्ताद, एक फ़लसफ़िया और एक ऐसा शख्स था जिसने दुनिया को ज़िंदगी को देखने का नया ज़ाविया सिखाया। उसकी असल ताकत सिर्फ उसके जिस्मी आलातों में नहीं थी, उसकी असल कुता उसके जहन, नज़म, मुस्बत फ़लसफ़े और वजन में छुपी हुई थी। आज हम उस इंसान की कहानी सुनेंगे जिसे दुनिया डेड्रिगन के नाम से याद करती है, वो शख्स जिसने तारीख़ बदल दी। ब्रूस ली की पैदाइश 7 नवंबर 1940 को सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में हुई। उसका चीनी नाम था ली जून फॉन। उसके वालिद एक मशहूर चीनी ओपेरा अदाकार थे और माँ एक तालीम याफ्ता और मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, जिनके नस्ली पस मंज़र में चीनी और यूरोपी खून शामिल था। इत्तेफाक से ब्रूस चीनी साल अजदहा ईयर ऑफ द ड्रैगन में पैदा हुआ और शायद यही वजह थी कि आने वाले वक्तों में लोग उसे ड्रैगन कहने लगे। पैदाइश के कुछ अरसे बाद उसका ख़ानदान हांगकांग वापस चला गया। वहाँ ब्रूस ने अपना बचपन गुजारा। एक ऐसा बिचपन वानाई, शरारता और जिस्तजू से भरपूर था। वह एक लल में भी खामोश ने बैठता था, हमेशा दौड़ता, खेलता, छलांगे मारता और कभी कभी लायां भी कर लेता। हांगकांग सूकत गैंग्स और झगड़ों से भरा हुआ था और ब्रूस कई बार सड़कों पर झगड़ों में पड़ जाता था। वालिदैन परेशान हो गए कि कहें यह रास्ता उसे गलत समत में न ले जाए। चुनांचे उन्होंने फैसला किया कि ब्रूस को मार्शल आर्ट सिखाया जाए ताकि उसकी तवानाई एक मुसब्बत तरक़ अख्तियार करे। यही हल में था जहां से उसकी तकदीर ने नया मोड़ लिया। ब्रूस ने कमामरी में ह्यूचोंग किंगफू में तरबियत हासिल करना शुरू की। ये फ़न रफ्तार, करीब से मुकाबला और दुरुस्तगी पर मबनी था। उसका उस्ताद था मशहूर मास्टर येप मिन। शुरू में ब्रूस के लिए यह तरबियत आसान नहीं थी। उसका जिस्म छोटा था, वो दूसरों से कमज़ोर लगता था, मगर उसके अंदर आग थी। इसी आग जो हार मानना नहीं जानती थी। वह दिन रात मशक करता। उसके हाथों पर छाले पड़ जाते, लेकिन वो हरकतां नहीं था। जल्द ही ब्रूस न सिर्फ एक तेज तरीन फाइटर बन गया, बल्कि उसने यह समझ लिया कि मार्शल आर्ट सिर्फ लड़ाई का फ़न नहीं, बल्कि ज़ब्त नफ्स, नज़म और ख़ुद को पहचानने का तरीका है। उसका तजस्सुस बढ़ता गया। वो सिर्फ एक स्टाइल पर कनात नहीं करता था। वो कहता था कि इल्म किसी एक खाने में बंद नहीं रहना चाहिए। इसी जस्तजू ने उसे एक नया नज़रिया दिया कि इंसान को हर फ़न से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। कुछ अरसे बाद उसके वालिदैन ने उसे वापस अमेरिका भेजने का फ़ैसला किया। इन्हें खौफ था कि कहीं हांगकांग की सड़कों पर उसके झगड़े किसी बड़ी मुसीबत में न बदल जाएं। यूं ब्रूस अमेरिका पहुंचा। एक नया मुल्क, नई ज़बान, नई ज़िंदगी। उसने यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन सीटल में दाखिला लिया, जहां उसने फ़लसफ़ा की तालीम हासिल की। साथ साथ वो जिस वक्ती काम भी करता और लोगों को मार्शल आर्ट्स सिखाने लगा। शुरू में वो सिर्फ चंद शागिर्दों को सिखाता था, मगर उसके अंदाज, उसकी रफ्तार और उसके ख्यालात जल्द ही सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गए। लोग कहते, ब्रूस सिर्फ जिस्मानी हरकत नहीं सिखाता, वो हमें जिंदगी जीने का नजरिया सिखाता है। ब्रूस ली का सबसे बड़ा हथियार उसका दिमाग था। वो बेशुमार किताबें पढ़ता, मार्शल आर्ट्स, नफ्सियात, फ़लसफ़ा, खुदागाही और रूहानियत पर। उसका यकीन था कि फाइटिंग सिर्फ मार्शल आर्ट्स का एक हिस्सा है, असल मकसद है खुद को जानना। वो कहता था, ओपन क्वोट, knowing is not enough, we must apply. Willing is not enough, we must do. जानना काफी नहीं, अमल करना जरूरी है। चाहना काफी नहीं, करना जरूरी है। क्लोज कोट। यही ब्रूस ली का फ़लसफ़ा था कि जिंदगी में ताकत सिर्फ जिस्म से नहीं, बल्कि इरादे, नज़्म व ज़ब्त और ज़हनी आज़ादी से आती है। ब्रूस ने कहा था, ओपन क्वोट, पानी की तरह बनो जो रुकता नहीं, बदलता रहता है, बहता रहता है। क्लोज कोट। और वो खुद भी पानी की तरह था, रखा नहीं, ढला और दुनिया को अपने रंग में बहा ले गया।
آج بھی بروس لی زندہ ہے، ہر اس انسان میں جو خواب دیکھتا ہے، جو اپنی کمزوری کو طاقت میں بدلتا ہے اور جو زندگی کو ایمانداری سے جینا چاہتا ہے، کیونکہ بروس نے سکھایا تھا اوپن کوٹ، سب سے بڑی جیت دشمن پر نہیں، خود پر قابو پانے پر ہوتی ہے، کلوز کوٹ۔ یہ تھی بروس لی کی کہانی، ایک انسان جس نے اپنی طاقت سے نہیں، اپنے نظریے سے دنیا بدل دی۔ وہ آج بھی صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک زندہ فلسفہ ہے۔ کیا آپ چاہیں کہ میں اسی کہانی کو ویڈیو کے لیے پروفیشنل وائس اوور اسکرپٹ، انٹرو، آؤٹرو اور ڈسکرپشن کے انداز میں تیار کر دوں؟